कद्र अरबाब बिला। इतना बता दूं, मिजाज का थोड़ा अलग हूँ, लेकिन अगर आप इतनी ठंडी सलवात पढ़ेंगे तो मैं 2 घंटे पढ़ के जाऊंगा। दुआ गो हैं बारगाहे इज़्ज़ती में कि परवरदिगार साहिब खाना को, उनके मुताल्लिकीन को, खुसूसन उनके भाई जो अलील हैं, उन्हें सदक़े में बीमार करबला और बीमार मदीना के शिफाए आजिल और सेहत कामिला अता फरमाए। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन अन नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। सलावत। बेटा मोबाइल जेब में रखो और सुनो हम क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादा अहम है। वरना अगर मोबाइल ही अहम होता तो बेटा स्कूल जाने का फ़ायदा क्या था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र अरबाब बिला, सालाना मजलिस आज़ा इस खानवादे की जानिब से बपा है, आप मौजूद हैं। आज सूरह मुबारका रात की एक आयत आपके सामने तिलावत की इज़्ज़त और शरफ मुझे मिला। खुदा कह रहा है यमहुल्लाह, अल्लाह जो मिटाना चाहता है, व युस्बित जो साबित रखना चाहता है, व इंदहु उम्मुल किताब इसका सारा हिस्सा, सारी ताकत, सारा औदा, सारा फैज़ कि जिसे मिटाना है और किसे साबित रखना है, ये खुदा ने उम्मुल किताब को दे दिया। खुदा ने किताब में ये सारी चीज़ें रख दी हैं। तो अब किसे साबित रखना है, किसे मिटाना है, कौन मिट जाएगा, कौन बच जाएगा, जो मिटना चाहता है, जो बचना चाहता है, सारा इख्तियार उम्मुल किताब के पास है। तो अब जो भी मिटना चाहे वो उम्मुल किताब छोड़ दे, जो क़यामत तक बचना चाहे वो उम्मुल किताब के दामन में शामिल हो जाए। ठीक है। किताब क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। किताब क्या है? किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है। ये वो इब्तिदाई आयात हैं जो हर मुसलमान को तकरीबन हिफ्ज़ होती हैं। आयात ये कह रही हैं कि अलिफ लाम मीम वो किताब है, ये किताब कुरान है। इसे हमने खोला, पहली आयात जो थी शुरू की इब्तिदाई आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कुरान खोलकर मुझे कहना चाहिए ये कुरान है।
अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, जालिका कहते हैं वो को, खोल के पढ़ रहा हूं ये कह रहा है वो। खोल के पढ़ रहा हूं ये कह रहा है वो। तो पहले वो समझ लो फिर ये समझ में आएगा, क्योंकि ये किसी वो को समझा रहा है, वो किसी ये को समझा रहा है। तो किताब ये वो नहीं, वो ये नहीं, लेकिन किताब क्या कह रही है कि जनाब इस किताब पे जो ईमान ले आएगा और उस ईमान लाने के बाद इस किताब के परवरदिगार पर ईमान लाए, उस जिस रसूल पे भेजिए उस पर ईमान लाए और इस किताब पर ईमान लाए, फिर वो अपने बिस्तर पे भी मर जाएगा तो शहीद मरेगा। अच्छा, जो किताब पर ईमान ले आए वो तो शहीद मर रहा है, और जिसके ऊपर किताब नाजिल हुई है उस पर ईमान लाकर जो मरे वो शहीद है। और वो जिस पर किताब नाजिल हुई है वो कह रहा है ये किताब इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, तो किताब मैं अहले बैत को देकर जा रहा हूँ। तो अब जो किताब पर ईमान लाए वो मर जाए तो शहीद, तो जिसके साथ किताब है उसकी मोहब्बत में वो मर जाए वो भी शहीद। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, शहीद क्या है? वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार, जो खुदा की राह में मर जाए उन्हें मुर्दा मत कहना। खबरदार, बल वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि। खबरदार, ये तहसबन्ना क्या है? ये तहसबन्ना लफ्ज निकला है हस्ब हे हाय हलवा सीन बे, हाय हलवा सीन बे। खाना बन रहा था, पूछा गया नमक कैसे डालें, मैंने हस्बे जायका, जिसकी जैसी मर्जी हो। चाय ला के रखी गई, 4 कप थे, 4 अफराद बैठे हुए, चीनी है, मैंने हस्बे जायका डाल लीजिए। यानी जिसका जैसा मिजाज हो वो अपने हिसाब से चीनी डाल दे। तो हस्ब कहते हैं अपने आप के हिसाब से। अल्लाह कह रहा है वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मर गए उन्हें अपने जैसा मत समझना। जो अल्लाह की राह में मर जाए उसे अपने जैसा मत समझना। तो जो अल्लाह की राह में मर रहा है वो रसूल अल्लाह पर ईमान लेकर मर रहा है। तो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसे तो तुम्हारे जैसा ना समझना, और जिस पर अल्लाह की किताब उतर रही है वो तुम्हारे जैसा कैसे हो गया? वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवाता बल, लेकिन अहयाउन जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। तो उनकी हयात के लिए खुदा ने ये नहीं कहा वो सांस ले रहे हैं, उनकी हयात के लिए खुदा ने ये नहीं कहा वो चल फिर रहे हैं, उनकी हयात के लिए ये नहीं कहा कि नशो नुमा हो रही है। अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है, ये उनकी हयात की निशानी है। तो हयात की निशानी है रिस्क, हयात की निशानी है रिस्क। उनको रिस्क मिल रहा है, ये उनकी हयात की निशानी है। वापस चलो उसी आयत की तरफ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने मुत्तक़ियों की 3 निशानियां बताई हैं। मुत्तक़ी वो जिसकी हिदायत कुरान करे, मुत्तक़ी वो जिसकी हिदायत कुरान करे। 3 निशानियां बताई, युमिनूना बिल गैब, युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब जो अल्लाह के नाम पर कत्ल हो जाए वो शहीद है, शहीद मुत्तक़ी है। मुत्तक़ी के 3 निशानियां हैं, गैब पर ईमान रखता है, नमाज़ें कायम करता है। तीसरी बात है कि खुदा की जानिब से जो उसको मिला है वो बांट देता है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी बांटने वाले को खुदा रोक नहीं रहा, मांगने वाले को क्यों रोकेगा? शहीद बांट रहा है, शहीद बांट रहा है, जो बांट रहा है उसको तो खुदा रोक नहीं रहा, मांगने वाले पे बिदअत कैसे? दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किताब 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 है तो सुनते जाइए, किताब है।
इंद समझ में आया? आयन नून दाल, इंद, पूरा का पूरा इख्तियार, पूरा का पूरा इख्तियार। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। तो पूरा इख्तियार उम्मुल किताब के पास है, पूरा इख्तियार उम्मुल किताब। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ल लज़ी बैना यदैहि व लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा। अब उम्मुल किताब से उम्मुल क़ुरा पर आ गए। हाज़ा ये किताब, हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकम मुसद्दिक़ल लज़ी, ये जो पर रसूल हमने किताब तुझ पर नाजिल की है, ये मुबारक भी है, ये मुसद्दिक़ भी है। मुबारक कहते हैं बरकत वाली शय को, जिससे बरकत बढ़े। बरकत क्या होती है भाई? हमें तो ये बताया गया है जनाब, वो खाना जो था वो शादी में खाना खाने गए थे, खाना ख़त्म हो गया, कब बरकत हो गई। तो हमें पता चला जो चीज़ ख़त्म हो जाए उससे बरकत वाली कहते हैं। नहीं जनाब, बरकत कहते हैं जो नहूसत को आने ना दे, उसे बरकत कहते हैं। जो नहूसत को आने ना दे उसे बरकत कहते हैं। बीमारी नहूसत है, परेशानी नहूसत है, रिस्क का ना होना नहूसत है। ये सारी नहूसत मिल जाए तो उसे अरबी में रिज्स कहते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, अहले बैत से रिज्स दूर रखा, अहले बैत बरकत है। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ल लज़ी, ये किताब है, ये हाज़ा वाली किताब है। अब जिसने दरबार पे अशरा सुना है वो जानते हैं ये हाज़ा वाली किताब है, तो किताब के साथ हाज़ा होना चाहिए, वरना किताब हाज़ा वाली नहीं रहेगी। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ल लज़ी, इसकी ये तस्दीक करने वाली किताब है। किस किस की? जो जो इसमें आ जाए उसकी तस्दीक करती है। यहाँ से वहाँ तक सब मौजूद है। किताब किसी की तस्दीक नहीं करती। जनाबे वाला पीएचडी कर रहा था, थीसिस लिखा, मकाला लिखा, पब्लिश करवाना है, मैंने ले जाके किताब के पास रख दिया, तस्दीक कर दीजिए। तस्दीक को अंग्रेजी में अटेस्ट कहते हैं। अटेस्ट करेगी, एंडोर्स करेगी, रिकमेंड करेगी? नहीं। जब तक नहीं करेगी जब तक उस किताब का लिखने वाला या उस किताब को पढ़ाने वाला बराबर में ना खड़ा हो। तो जब तक किताब का लिखने वाला, किताब का पढ़ाने वाला उस किताब को एंडोर्स ना करे, मेरा थीसिस कबूल नहीं होगा, मेरा थीसिस कबूल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी था किताब के साथ किसी मौल्लिम का होना, और मौल्लिम भी वो हो जो बाबे मदीनतुल इल्म हो, जिसे कह दे ये मेरा है वो जन्नती है, जो अली का नहीं है वही जहन्नमी है। मैंने कहा था मेरे आगे टेबल मत रखना। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ता है। जनाबे वाला हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकम मुसद्दिक़ल लज़ी बैना यदैहि। ये बैना यदैहि क्या होता है? देखिए, जो हाथों पोतरों से बैना यदैहि कहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ किताबें किसने रखी हैं, लेकिन जिसने भी रखी है ये मुझे मौला की तरफ से मदद मिल गई। ये जो दरमियान में आ जाती है ना, ये जनाब, ये जो हाथों पे आ गई ये है बैना यदैहि। जाओ यहाँ से वहां तक, कुरान में लिखा है नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, किताब उतरी है तेरे दिल पर, किताब उतरी है तेरे दिल पर, किताब उतरी है तेरे दिल पर। और कुरान कह रहे हैं हमने हाथों पर उतारी है, तो जो दिल पर उतरी है वो और है, जो हाथों पर उतरी वो और है।
लेकिन नहीं 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 नहीं, दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। मजमे में कोई ऐसे सहाबी बैठे होंगे जिन्हें इकबाल का पूरा कुल्लियात याद होंगी, कोई ऐसे सहाबी होंगे जो गालिब का पूरा दीवान याद करके बैठे होंगे, तो लोग उन्हें चलता फिरता दीवाने गालिब कहेंगे। तो किताब जब लफ्जों में उतरी है तो दिल पर, और मुजस्सम उतरी तो हाथों पर। तो कोई ऐसा भी होगा कि खुदा ने जिसे किताब दे दी होगी और उसने किसी को दी होगी, तो अब रसूल से पूछिए कुरान किसको दे के गए? क्या अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, तो अब अली चलता फिरता मुजस्सम कुरान हो गए। अब जब हाथों पर 13 रजब को उतरा है, कुरान ने कहा यही तो है जो मुबारक भी है, मुसद्दिक भी है। ऐ रसूल, हमने तेरे हाथों पर उतारा है। या अली, या अली, या अली, या अली। भाई एक शानदार दुरूद पढ़िए ताकि हवा चले। हाजा किताब नज़लनाहु बारक मुसद्दिक़ल लज़ी बैना यदैहि वले तुनज़िरा उम्मुल क़ुरा। इसलिए कि तू नज़ारत करे मेरे हबीब उम्मुल क़ुरा वालों पर। उम्मुल क़ुरा मक्का, सब जानते हैं, मक्का उम्मुल क़ुरा। ये उम्मुल क़ुरा क्यों है? का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उतारे गए तो अकेले नहीं आए थे, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। लेकिन हुआ यह कि जनाब आदम उतरे सरांदीप, जिसे आज की ज़बान में श्रीलंका कहते हैं, आज से कुछ 200 साल पहले सिलोन कहते थे, और उससे भी पहले उसे सरांदीप नाम कहा गया। तो पुरानी तारीखों की किताब अगर कोई उठाए, इब्न बतूता का सफ़र उठाए, तो उसमें वो उसे सरांदीप कहा गया है। खैर जनाब, सरांदीप में उतरे जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा उतरी जद्दा में। वो मकाम जहाँ अम्मा उतरी, क्योंकि आपकी मेरी और हर शरीफ आदमी की वालिदा गिरामी दादी हैं, दादी को अरबी में कहते हैं जद्दा। तो जहाँ दादी उतरी, जहाँ माँ उतरी, अब जो भी मक्के जाता है वो पहले जद्दा उतरता है, इसलिए कि माँ अच्छी हो तो हज कबूल होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से वहाँ तक सब मदरसे से कुरान पढ़े बैठे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब माशाल्लाह से कारी कुरान है, हाफिज़ कुरान है, कुरान पढ़ के बैठे हैं, कुरान समझ के बैठे हैं। तो कुरान जब पढ़ाया जाता है बच्चे को तो पहला पारा नहीं पढ़ाते हैं। मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप पहला पारा क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कुरान जहाँ से शुरू हो रहा है। कहा नहीं जनाब, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से पढ़ाएंगे। मैंने क्यों भाई? कहा इसलिए कि पारे का नाम है अम्मा। अम्मा अच्छा हो जाए कुरान समझ में आ जाती है, तो समझ में उसी के कुरान आता है जिसकी अम्मा अच्छी होती है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान वही पढ़ता है जिसकी अम्मा अच्छी हो। तो जनाबे वाला एक मैसेज था वो दे दिया कि अम्मा मोबाइल चलाने में अच्छी होगी तो कुरान बच्चा नहीं पढ़ेगा, अम्मा अच्छी होनी चाहिए, तो अम्मा अच्छी होगी। ठीक है जनाब, आइए। कुरान कह रहा है कि हमने दोनों को अलग अलग जगह पर उतारा, मिले आकर मिना के मैदान में। तो पहली सोसाइटी, पहला मुआशरा दो इंसानों से वजूद में आया, और वजूद में आया तो दोनों मिले आकर मकामे मिना पर। तो यहाँ पहली आबादी की बुनियाद पड़ी। तो जब पहली आबादी की बुनियाद पड़ी तो मक्का बन गया उम्मुल कुरा। कुरा करिए से निकला है, कुरा कहते हैं बस्ती को, उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ। यहाँ उम्मुल कुरा के माने हैं वो जगह जहाँ से चीज कोई ओरिजिनेट हो, कोई चीज फैले, मंबा मस्दर। अब मंबा और मस्दर भी नहीं पता होगा तो उसके बजाय जहाँ से स्टार्ट किया जाए, जहाँ से इब्तिदा हो, जहाँ से मबदा हो, जो मखजन हो, जहाँ से शय ओरिजिनेट करे, जहाँ से फले फूले, उसे कहते हैं। इसीलिए कुरान को उम्मुल किताब कहा गया। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। तो जो कुछ भी निकलेगा, हुवैदा होगा, पैदा होगा, जाहिर होगा, हर शय कुरान से जाहिर होनी है। तो सारी कायनात का इल्म कुरान में है।
वला रद्बिन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्कोतर कुरान में है। तो हर शय निकलेगी, फूटेगी, हुवैदा होगी, ओरिजिनेट होगी कुरान से। तो जो कुछ है वो कुरान है। तो कहते हैं उस शय को जहाँ से शय जाहिर हो, जहाँ से मबदा हो, जहाँ से इब्तिदा हो। तो ये याद रखिएगा कि उसी के लिए कहा जाएगा जहाँ से हर शय की इब्तिदा होगी। ऐसे में मेरे सामने हदीस कुदसी आ गई। अल्लाह ने रसूल से कहा कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ रसूल अगर आप ना होते मैं आसमान और ज़मीन ना बनाता। तो रसूल इब्तिदा हुए आसमान और ज़मीन की। तो अगली हदीस बढ़ी आगे और क्या रसूल से कहा गया है हबीब अगर अली ना होते तो आपको ना बनाता। तो अली होने की वजह से रसूल बनाए गए। और कहा आगे बढ़कर ना अगर ज़हरा को ना बनाता तो ना आपको बनाता ना अली को बनाता। यानी ज़हरा हो गई अब अगर बाप कहे उम्मे अबीहा तो इसका मतलब बाप की मां नहीं है, तेरे वजूद से मेरा वजूद है। तेरे वजूद से। अच्छा चलें वो जाहिरी माने ले लीजिए। उम्मे अबीहा बाप की माँ होगी तो औलाद आएगी। वो जिसने मट्टी से जनाबे आदम को खल्क किया वो खुदा कई आदमी बना सकता था मट्टी से, लेकिन उसने इंसानियत की इब्तिदा के लिए माँ को वजूद दिया। माँ को जो वजूद दिया वो जनाबे हव्वा बनी। जनाबे हव्वा खल्क हुई हैं तो औलादे खल्क हुई हैं, वरना कोई उसके पास कई रास्ते थे आदमी बनाने के, वो एक आदम नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह कादिर मुतलक है। चाहता तो कई अरबों आदम मट्टी से खल्क कर देता, लेकिन उसने माँ का वजूद दिया ताकि अगर माँ ना होती औलाद ना होती। और रसूल का ये कहना कि उम्मे अबीहा है, तो रसूल ये बता रहे हैं कि ये मोहब्बत की वजह से नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं अगर ये ना होती तो मैं ना होता। अब अगर ज़हरा के आने पर रसूल बुलंद हो रहे हैं तो ये बेटी का नहीं अपने वजूद की खिलकत की वजह का एहतराम है। उम्मुल किताब। तो जो कुछ लिखना है वो कुरान में है, जो कुछ बाकी रहेगा वो कुरान में है, जो मिट जाएगा वो कुरान में नहीं रहेगा। तो कुरान जिसको मिटा दे उसे कोई बचा नहीं सकता, कुरान जिसे बचा कर रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो कुरान है उम्मुल किताब। तो के पास ये पूरा इख्तियार है कि जिसे चाहे मिटा दे, जिसे चाहे बचा ले। और ऐसे में यही कहे कि परवरदिगार कोई ऐसी उम्मत खल्क कर जो मेरे बच्चे से मोहब्बत करे, तो लाख कोई मिटाना चाहे मिटा नहीं सकेगा। दुरूद पढ़ी। उम्मुल किताब, उम्मुल किताब। तो के माने मस्दर, के माने मखजन, के माने मंबा, के माने मबदा, के माने इब्तिदा, के माने अगर ये ना हो तो कुछ ना हो, के माने ये ना हो तो कुछ ना हो, के माने ये ना हो तो कुछ ना हो। आओ मैं एक और की तरफ लेकर चलता हूं। बेटों को अरबी में कहते हैं बनी। इसराइल के बेटे बनी इसराइल, हाशिम के बेटे बनी हाशिम। तो जहां बनी आ जाए उसे कहते हैं बेटा, और ज्यादा हो तो बनैन, दो हो तो बनैन, दो से ज्यादा हो तो बनीन। तो के माने है इब्तिदा, बनीन के माने सिर्फ बेटे नहीं है। औरत होती है नाक़िसुल अक़्ल, ये मक़ौला निकला अरब से। जब नाक़िसुल अक़्ल मस्तूर है तो अक़्ल कुल कौन होगा? मर्द। अक़्ल कामिल कौन होगा? मर्द। तो बनीन के माने क्या हुए? बनीन के माने क्या हुए? अक्ल के। बनीन के माने क्या हुए? अक्ल के। तो
अक्ल को भी बनीन कहते हैं। उम्मुल बनीन किसे कहते हैं? कि अक्ल की माँ को उम्मुल बनीन कहते हैं। अल्लाह जाने दुनिया क्या समझती है। हमारे नजदीक अब्बास के माने अक्ल कुल के हैं, उम्मुल बनीन उसकी भी माँ है। जाइए जाइए, अभी आपके सामने हुजूर 2 लम्हे पहले पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। देखो ये मेरा वादा है, अगर तुम दुरूद शानदार पढ़ोगे हवा चल जाएगी। इतने इससे शानदार पढ़ोगे तो बारिश हो जाएगी। जनाब इतने हल्के पे से बूंदा बांदी हो सकती है, बारिश नहीं। शाहजी मैं सिर्फ 2-3 मिनट और पढ़ लूं। ये के माने मंबा, के माने मखजन, के माने मस्दर, के माने महवर, के माने इब्तिदा। अब्बास नाम है वफा का। अब उम्मुल बनीन वही होगी कि अगर ये ना होती दुनिया में वफा ना होती। ये ना होती वफा ना होती, ये ना होती वफा ना होती। जाओ जाकर देख लो किताबों में, जितनी शादियां अली ने की हैं जहरा के बाद किसी की डोली घर में नहीं आई, दूसरे घरों में उतरी है। ये वाहिद डोली है जहरा के बाद। अब ये भी सुन लीजिए, जब बात अली तक आई है तो रसूल तक तो पहुंचेगी। फिर ना कहना हम रसूल की बात नहीं करते। रसूल वाहिद डोली उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। वाहिद डोली उम्मुल मोमिनीन की थी, रसूल खुद चल के लेकर आए ब्याह कर। जहरा अली की पहली ज़ौजा, खुद चल के गए हैं, ब्याह कर लाए हैं। और जहरा के बाद वाहिद डोली है जिसे लेने खुद अली गए हैं। नाम क्या है? नहीं, ये तो लक़ब है। फातिमा, फातिमा कलाबिया। कलाबिया खानदान की, कबीले की शहजादी। रिश्ता किसने भेजा? अली ने बड़े भाई से कहा था, अकील कोई खानदान है नजर में जिसे कायनात का इल्म हो? वो बड़े भाई को बता रहा है। बता नहीं रहा, दुनिया को तहजीब सिखा रहा है बनु हाशिम की। रिश्ते बड़े लेकर जाते हैं, खुद मुंह उठाकर नहीं पहुंच जाते हैं। जब वाकया सुना करें तो उससे मोहम्मद वाले मोहम्मद की तहजीब कशीद किया कीजिए। भाई खुद थे, बड़े थे, मौला थे, मौला हैं। अली से बड़ा उस जमाने में कौन था सिवाय रसूल खुदा के? फिर भी भाई अकील कोई घराना है नजर में? अच्छा हम बताते हैं। जानते थे भाई का इशारा किस तरफ है? गए, अरब का दस्तूर है, कोई आता है 3 दिन मेहमान बना के रखते हैं। 3 दिन के बाद पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ? गए, कबीला कलाबिया के सरदार ने घर में बुलाया, बिठाया, 3 दिन मेहमान रखा। 3 दिन के बाद पूछा, ऐ सरदार कुरैश, सरदार बतहा, कमरुल अशीरा, हजरत अबू तालिब के बेटे मेरे घर कैसे आएगा? हुजूर आप मेरे घर कदम रंजा फरमाया, बड़ी नवाजिश, बड़े करम।
इज्जत बड़ी गुलाम की, लेकिन आए कैसे? तो एक बात और सुन लो, कबीला कलाबिया अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर था। शहजादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के जो दादा थे, उनका नाम लोग नेज़ों पर लिखते थे। अरब का दस्तूर था बहादुरों के नाम अपने असलहों पर लिखते थे। उससे होता क्या था, बहादुरों के नाम लिखने से दो बातें होती थीं। एक, मैदान छोड़ के नहीं भागता था, दूसरा लड़ता बहुत था। तो इनके ये इतने बहादुर थे कि इनको तानुर रिमाह कहा जाता था। रिमाह, रे मीम और हाय हलवा। रिमाह कहते हैं नेज़े को, तानुर रिमाह का मतलब है जो दूसरों के नेज़े तोड़ दे। दुनिया हमसे पूछती है अब्बास तो तलवार लेकर नहीं गए थे। नहीं, अब्बास तलवार भी लेकर गए थे, अब्बास नेज़ा भी लेकर गए थे। ये नेज़ा क्यों लेकर गए थे? ये नेज़ा इसलिए लेकर गए थे कि करबला हसब और नसब के ऐलान का नाम है। अब्बास ने अपने ननियाल का तारुफ कराया, मैं उसकी औलाद में से हूँ कि मेरा ननियाल नेज़ों से लड़ता था, नेज़े छोड़ के भागता नहीं। नहीं, आपकी वाह बड़ी महंगी पड़ेगी मुझे। क़िबला गर्दीदी साहब मौजूद हैं, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसी कर्मा वाले सरकारों की फ्लाइट रोक दोगे आप हमारी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जनाबे वाला का भाई का रिश्ता कौन से? अब बात यह है कि उसका एक ही भाई है, तालिब शहीद हो गए, जाफर शहीद हो गए, तो अब अली हैं और अकील हैं। आपके भाई, आपका भाई, आप ही का भाई, कहा मेरा भाई। बस ये सुनना था, पांव जमीन पे नहीं। दौड़ते हुए घर गए, दरवाजा बंद किया। ज़ौजा ने कहा क्या बात है, आज आपकी सांस फूली हुई है? कहा अजीब बात है, खुदा के रसूल का दामाद आज से हमारा दामाद है। कहा ठीक है, अब क्या किया जाए? कहा बेटी जात है, बाप के सामने कभी नहीं खुलती, माँ से दिल की बात करती हो। तुम जाके जरा फातिमा कलाबिया से पूछो उसका क्या रुझान है। माँ कमरे में गए, हुजरे में गई, बेटी बैठी है। कहा बेटी तेरे लिए रिश्ता आया है। कहा माँ रिश्ता किसका है ये बाद में बताना, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा कि आसमान पर जो चांद था वो चमकता हुआ चांद मेरी गोद में आ गया। कहा बेटा तुझे मुबारक हो, रसूल के दामाद का रिश्ता तेरे लिए आया है। आज से तू रसूल के घर की बहू बनेगी। अली खुद चल के जिसे लाए वो उम्मुल बनी। अरब का दस्तूर है कि देवड़ी थाम कर जो पहली चीज मांगी जाती है अरब के शरीफ घराने देते हैं। जब डोली से उतरी है तो एक नजर चौखट को देखा और सजदा किया उस चौखट पर। सजदे से उठी तो हाथ रख दिया देवड़ी पर, किवाड़ पे हाथ रखना था। अमीरुल मोमिनीन जलाल में मांगो क्या मांगना है, मेरी कुन लगेगी। कहा मौला जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपसे मांगती हूँ। क्या? मौला मुझे मेरे नाम से ना पुकारना कभी। क्यों? कहा इसलिए कि मेरी शहजादी के बच्चों को माँ याद आ जाएगी। जाओ आज से तुम उम्मुल बनीन हो। घर में दाखिल हुई, सहन में खड़ी थी, दो बच्चियां आगे बढ़ी, हाथ थाम के मसनद पे बिठाना चाहा। कहा शहजादियों नाम क्या है आपका?
बच्चियों ने कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम। बस ये सुनना था, दोनों को मसनद पे बिठा के खुद ज़मीन पे बैठ गई। बच्चियां कहती हैं अम्मा आप दुल्हन हैं, आप तशरीफ रखे का शहजादियों, आज से बस इतना करम करना, अपनी माँ की कनीज समझना, माँ मत समझना। कहाँ है मेरे शहजादे, कहाँ है मेरे शहजादे? शहजादी ने कहा दोनों आराम कर रहे हैं, बीमार हैं, आशोब चश्म है, मुझे उस हुजरे तक ले जाइए। दुल्हन बनी उम्मुल बनीन उस हुजरे में गई जहाँ हसन हुसैन लेटे हुए थे, आशोब चश्म था। अपना माथा दोनों के कदमों पे रख दिया। लिखा यही है, दोनों उठकर बैठे, कहा अम्मा ये क्या गजब करती हैं, माँ हैं आप, और जो सुनना चाहो तो सुन लो। ये हम गुलामों ने कहा है फिज़्ज़ा को माँ, हसन हुसैन ने कभी फिज़्ज़ा को माँ नहीं कहा है, अम्मा की कनीज फिज़्ज़ा कहा है। माँ ज़हरा के बाद अगर ज़हरा के बच्चों ने किसी को कहा है तो वो उम्मुल बनीन है। ये उम्मुल बनीन की अजमत है कि ज़हरा के बच्चे उसे माँ कहते हैं। अम्मा को कहा तो सिर्फ उम्मुल बनीन को, इसके अलावा किसी को अम्मा नहीं कहा। ज़हरा के बच्चों ने ज़ैनब कुलसूम अम्मा कहती थी। कौन उम्मे कुलसूम, कौन ज़ैनब? ज़हरा को माँ कहने वाली उम्मुल बनीन को अम्मा कहती थी। कौन उम्मुल बनीन? जिसकी गोद में वफाओं का सरदार आ गया, अब्बास। अब्बास उम्मुल बनीन ने पाला नहीं है, गोद में पला है अली की बेटियों के। बड़ा मान है ज़ैनब का कि अब्बास है, बड़ा मान है ज़ैनब का कि अब्बास है। कौन अब्बास? जिसके कांधे पर हाथ रखे रखे ज़ैनब करबला आ गई। कौन अब्बास? जिसकी गोद में रहने वाली बच्ची का नाम है सकीना। कौन अब्बास? कि सकीना को जब भी कुछ मांगना होता था तो पुकारती चचा। कौन अब्बास? लिखा यही है किताबों में, अली अकबर शबीह रसूल, अब्बास शबीह हैदर कर्रार, सानी हैदर कर्रार कहते हैं आप। जब बाजार से दोनों गुजरते थे तो अब्बास सर झुका के गुजरते थे। लोगों ने कहा अब्बास भतीजे के साथ सर झुका के क्यों चलते हो? कहा इसलिए कि ये शबीह पैगंबर है, मैं नहीं चाहता मेरा चेहरा रसूल के चेहरे से बुलंद हो जाए। कौन अब्बास? हुसैन के वजीर को अब्बास कहते हैं। कायनात का बहुत बड़ा बादशाह हुसैन और उसका बहुत बड़ा वजीर अब्बास। कौन अब्बास? याद रखना, बादशाह मुल्क नहीं चलाता, वजीर से चलवाता है। एक वाकया पढ़ा था, आज दोबारा पढ़े देता हूं आपके सामने। मलिहाबाद लखनऊ के करीब एक शहर है यूपी का, हिंदुस्तान में। वहाँ से एक काफिला करबला आया। एक छोटा बच्चा था, नाम था शब्बीर हसन खान, रोहेला पठान थे। पहुंचे जब अशरा करबला मोहल्ला में किया। 10 मुहर्रम का दिन था। माँ मातमदारी में मसरूफ थी। बच्चा खेलते खेलते निस्बतन एक पुरसुकून और तारीक गोशे की तरफ चला। वहां जाकर देखता है कि आसमान से एक तख्त उतरा है। उस तख्त पर कोई तशरीफ रखते हैं और साथ में एक साहब उनके साथ खड़े हैं। दोनों बुजुर्ग आपस में बात कर रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा करीब और गया तो आवाज आई, अब्बास जरा देखना आज किस किस ने हमारी नियाज पेश की है। तो जिनको अब्बास कहा गया था उन्होंने एक बड़ा सा दफ्तर खोला और हिसाब किताब लिखते रहे। एक एक का नाम बताते रहे, एक एक का नाम बताते रहे। हर एक का नाम जब बता दिया तो कहा मौला ये पेश किया दफ्तर। जो साहब बैठे थे तख्त पर उन्हें पेश किया कि ये आज वो लोग थे जिन्होंने आपके हुजूर नियाज पेश की है। उन्होंने हाथ रख के वापस किया कि अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो जिन्हें अब्बास पुकारा गया था उन्होंने फिर कुछ लिखा, फिर देखते रहे, फिर पर्चे पलटते रहे।
फिर ले जाके हुजूर में पेश किया, हुजूर ये मुकम्मल है। अब की बार जो वापस किया हाथ रख के तो कहा लिखो फत्तों की माँ बारह आने। वो कहते हैं मुझे नहीं समझ में आया कि फत्तों की माँ तो मेरे घर की नौकरानी है। तो कहते हैं आका हुसैन मैंने लिख दिए। बच्चे को नाम समझ में आ गए, जो बैठे थे तख्त पर वो हुसैन है और जो खड़े थे वो अब्बास है। बच्चा सोचता रहा, क्या जाने क्या दे दिया नियाज में फत्तों की अम्मा ने कि हुसैन ने भाई से 2 मर्तबा कहा अभी फहरिस्त मुकम्मल नहीं हुई है। जैसे ही घर पहुंचे कहते हैं मैं तांगे से कूदा और दौड़ता अंदर गया। खादिमा आए, मुलाजिम गोद में लेना चाहते हैं बच्चे को। बच्चा कहता है हटो हटो। बावर्ची खाने में गया तो देखा वही नौकरानी फत्तों की अम्मा बैठी सब्जी काट रही थी। अम्मा छोड़ो इस सबको। वो कहती है बेटा आप आ गए, अम्मा मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ के बिठाया, कहा अम्मा बताओ 10 मुहर्रम को क्या नियाज दी थी? कहा बेटा मैं गरीब नौकरानी, मैं क्या दे सकती हूँ हुसैन को, मेरे पास था क्या जो हुसैन की नियाज करती। और वैसे भी मालकन आपकी वालिदा जो थी वो जियारत पे चली गई, पैसे मेरे पास कुछ थे नहीं, मैंने कोई नहीं। अम्मा तुमने नियाज की है, मुझे पता है तुमने नियाज दी है हुसैन की, तुमने हुसैन को नियाज पेश की, बताओ क्या दिया था। का बहुत सोचने के बाद कहती बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं था, जो 10 दिन मुझे 5 छालिया के पैसे मेरे पास थे वो मैंने 5 छालिया नहीं खाए, वो मैं पैसे जमा करती रही। वो पैसे जमा करे तो 10वें दिन मेरे पास कुल 12 आने थे। वो 12 आने की मैंने बाजार से शीरीनी मंगाई थी, मौला के नाम पे बच्चों में बांट दी थी। रो कर कहता है कि बस हुसैन ने तेरी शीरीनी कबूल की, और ऐसी कबूल की कि भाई को 2 मरतबा का फहरिस्त मुकम्मल नहीं है, लिखो फत्तों की माँ 12 आने। पेश तुम करते हो, लिखता अब्बास है। तुम क्या समझते हो सिर्फ करबला वालों के नाम लिखता? नहीं, यहां बैठकर भी तुमने हुसैन की जो जो नजर पेश की है लिखता अब्बास है। कौन अब्बास? वो अब्बास के जिसके कत्ल के बाद बहनों ने कहा हम उजड़ गए। कौन अब्बास? कौन अब्बास? सुन सकते हो? अरबईन पे जब बहन वापस पहुंची है ना, लुटी बहन, और लाया गया है करबला में, तो हुसैन की कब्र से चले हैं हरम रोते हुए अब्बास की कब्र पर। आगे आगे सज्जाद है। कहा फुप्पी अम्मा आओ मैं बताता हूँ चाचा की कब्र कौन सी है। कहा कहाँ है? एक छोटी सी कब्र के पास आए। कहा फुप्पी अम्मा ये चाचा है। ज़ैनब ने चीख मार के कहा क्या बात करते हो सज्जाद, कद में मेरा भाई बड़ा था, तवीलुल कामत था। कहा फुप्पी अम्मा मैं क्या करूं, चाचा पर इतने घोड़े दौड़ाए गए, मुझे जितना चचा मिला मैंने दफन कर दिया। अजीजों ये है लाशे का हाल। आओ सुनो कि सर ने क्या किया। जिस नेज़े पर अब्बास का सर था उसे ज़ैनब को रुलाने के लिए अब्बास का सर ज़ैनब के खुले सर के सामने लाया जाता था। मैं ये रिवायत नहीं पढ़ता हूँ लेकिन अलम बरामद होना है, सुन लो और रोते हुए अलम की ज़ियारत करना। अब्बास का सर ज़ैनब के खुले सर के सामने लाया जाता था। फिर अब्बास का सर नेज़े पर ठहरता नहीं था, सर नेज़े से ज़मीन पर आता था, सर नेज़े पर रुकता नहीं था। जालिमों ने, रिवायत में यही है, जालिमों ने ये किया कि एक रस्सी लाए, अब्बास के कान से वो रस्सी गुजारी गई, अब्बास का सर घोड़े के गले में बांधा गया। जब गुजरते थे रास्ते से, तंग दर्रे से, तो सर कभी इस दीवार से टकराता था, कभी इस दीवार से टकराता था। आलम ये हुआ कि जब सर पेश किया गया तो अब्बास का सर देखकर ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैं पहचान नहीं सकी, ये कौन शहीद है, ये कौन शहीद है। सर पीट के कहा फुप्पी अम्मा ये चचा अब्बास है। कहा मेरा अब्बास इतना बदला कैसे? कहा जिसने बदले लेने थे वो अब्बास के सर पे ताजियाने बरसाता।
अब्बास के सर पे ताजियाने बरसाता था। रो रो रो, अजीब बात है, अजीब बात है। आओ मैं जिंदान शाम में ले चलूं। वो बच्ची जिसे कभी नींद मुयस्सर ना हुई, वो बच्ची जो कांटों पर चलती रही, वो बच्ची जिसे 2 घूंट पानी ना मिल सका, गोद में रहने वाली अब्बास की जब कत्ल की गई है जिंदान में कत्ल की गई, तो ज़ैनब ने इतना कहा, हम नहीं मांगते तुझसे कफन, बस इतना कर सैदानी का लाशा है, छत नहीं है, बस इतना कर अब्बास के अलम का फरेरा भेज दो। अब्बास के अलम को शामियाना बनाकर सकीना का जनाजा उठाया गया।